अब ऐसा लग रहा है एक ऐसे मोमेंट पे ईशान किशन की स्टोरी आ चुकी है, अब देख के ऐसा लग रहा है कि ईशान किशन धीरे धीरे नहीं पूरी तरीके से वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, आप ये बताइए। देखिए वजह ये भी है ना कि अभी जो कल बीसीसीआई ने एक टीम का ऐलान किया है, यानी कि इंडिया जो मुझे लगा वर्ल्ड कप की टीम, नहीं इंडिया ये स्क्वाड का ऐलान किया जो इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ मुकाबला होगा। बिल्कुल। और वहां पे अगर आप देखें तो उसमें ईशान का कहीं नाम नहीं। अगर वहां पर राहुल द्रविड़ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देखिए एक हम नई टीम की तरफ जा रहे हैं, या फिर इनके लिए कहा था कि आप जाइए डोमेस्टिक खेल कर आइए, अगर मान लीजिए वहां पर खेलने नहीं गए, अब कम से कम इनकी छुट्टी खत्म होगी या कर ही दी गई छुट्टी इनकी। मैंने आपको एक दिन और बोला था, देखो टीम इंडिया से इनकी छुट्टी हो चुकी है। अच्छा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह बहुत मुश्किल है कि एक चीज ये भी तो देखो आप, अगर इनको लेके ये चीजें बोली गई कि अगर आपको टीम में आना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, या जिस तरह की चीजें उन्होंने साफ करी, आप इन खिलाड़ी के अड़ियलपन को भी तो देखो ना कि उन्होंने तो जहां श्रेयस अय्यर चले गए थे भाई मुंबई से खेलने, इन्होंने तो अभी तक अपनी रणजी टीम को लेके तो कोई बात ही नहीं करी। ये सीधे पहुंच जाते हैं हार्दिक पांड्या के पास प्रैक्टिस करने, योगा करने, वीडियो डालने। अगर आपको खुद भी दिलचस्पी होती टीम इंडिया में आने की, अगर आपको एक बात बताओ ना, टीम इंडिया को क्या जरूरत पड़ी कि आप भारत में ही सीरीज खेल रहे हो टेस्ट, उस टेस्ट सीरीज में आप 3 विकेट लेकर आप जा रहे हो, उसमें भी मेरे को तो लग रहा है कि ईशान किशन को भी बताने के लिए था भाई कि हमारे पास देखो तीसरे विकल्प के तौर पे भी तुम नहीं हो जब तक तुमने डोमेस्टिक खेलने का फैसला नहीं लिया। आप अपनी रणजी टीम से या जिस टीम से आप निकल के इंडियन टीम तक का सफर किया, आपको अगर बोला भी गया था खेलने तक, किस बात का घमंड? रोहित कौन से डोमेस्टिक खेल रहे हैं, रोहित विराट कौन से डोमेस्टिक? रोहित शर्मा को लेकर डिसिप्लिन, मैं बता रहा हूं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कंपेयर नहीं कर रहा। श्रेयस अय्यर को भी बोला गया था ना, अय्यर खेल के आए। अरे भाई आपने कर दिया, आप कह रहे हो रोहित शर्मा खेल रहे हैं, विराट क्यों खेल रहे हो? उसी 8 में रहते। विराट कोहली और रोहित शर्मा से तुलना ईशान किशन की है? तुलना नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूँ कि जब स्टैंडर्ड आप सेट करते हो ना किसी भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि रोहित शर्मा देखो ठीक है नो डाउट बहुत बड़े खिलाड़ी, विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, स्टैंडर्ड सभी के लिए सेम होनी चाहिए। किसको बनाना है? मेरे कहने का विराट कोहली को बनाना है, ईशान किशन को बनाना है। दूसरी चीज, ईशान किशन की दिक्कत पता है क्या है? ईशान किशन के साथ जो भी मेंटल फटीग का इशू था या जो भी कह लीजिए थकावट थी, वटेवर जो भी है, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं, वो साउथ अफ्रीका दौरा जहां पे दुनिया मरती है खेलने के लिए, जहां पे उनको लगता है कि यार ये दौरा ऐसा हो सकता है कि मेरे लाइफ के लिए गेम चेंजिंग दौरा हो सकता है, बिल्कुल। वहां पे अगर एक खिलाड़ी ऐसा बोल रहा है कि भाई मैं 1 साल से टीम इंडिया के साथ घूम रहा हूं, मुझे अंदर बाहर ये सब आप करते रहते हो, अगर आपने केएल राहुल को ही खिलाना है तो आप मुझे छुट्टी दे दीजिए। अगर वो इस तरीके की बातें कर रहा है तो फिर कहीं ना कहीं ईशान किशन की भी प्रॉब्लम है। ये मैनेजमेंट ने तो ठीक है अपना स्टैंड रख लिया वहां पे ईशान किशन को लेके कि भाई हमने इनको नहीं कंसीडर करना। बताए सर, अगर हम किसी भी 15 खिलाड़ियों की टीम लेके जाते हैं ना दौरे पे, अगर 15 खिलाड़ियों में से 11 खेलते हैं, 4 बचे रहते हैं, हर दौरे पे 4 बोले कि हमें क्यों ले जाते हो, खिलाओगे तो 11 ही, तो 15 क्या लेने जाए हम? मतलब ईशान किशन हर बार 2 विकेट कीपर जाते हैं ना, तो विकेट कीपर के तौर पे दूसरा तो हमेशा बोलेगा एक काम करो सीधे तभी बुलाना जब ये चोटिल हो जाए। मैं तो आ जाऊंगा ये मतलब ये कोई बात नहीं होती है। अगर देखिए ईशान ने छुट्टी मांगी, अब छुट्टी मांगने का तरीका क्या था? जैसे खबर पे भी आई थी, खबर आई थी, उन्होंने बोला कि भाई देखिए क्या मुझे खिला तो रहे नहीं हो, तो अगर उन्होंने बोला काम करते तुझे खिलाना होगा तभी लेकर आते हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि चलो जब खेलना होगा तभी लाएंगे। तो गौरव शर्मा जी का जो लिखा उन्होंने बड़ा ही एक तरीके से अच्छे वे में लिखा, कह रहे हैं कि जिस दिन ईशान किशन ने बोला था कि स्काई इज वेटर देन एबीडी, उसी दिन मैं समझ गया था कि इसका मेंटल फटीग है। यार सही बात कह दी, तगड़ा पंच मारा इन्होंने। इसके अलावा आलोक नायक जी कह रहे हैं कि सुनील ओपी ईशान को रणजी मैच झारखंड के लिए खेलना चाहिए था, क्यों नहीं खेल रहा? बिल्कुल भाई, तो मैं कह रहा हूँ जो अपने स्टेट के लिए गलती है, स्टेट के लिए वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता तो वो टीम इंडिया में कैसे वापसी करेगा? भूल जाएगा सर जब कहा गया है, अगर ये होता ना स्टेटमेंट नहीं आती फिर आपके ऊपर रहता कि चलो कोई दबाव ही नहीं है। यहाँ तो हुआ ना कि आप तो खुद ही पंगे ले रहे हो। अगर स्टेटमेंट में कोच का बयान है कि ही विल प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट एंड देन ही विल कम, तो अगर आपने इस चीज को नहीं सुना है तो आपकी गलती है। श्रेयस अय्यर के कानों तक चली गई बात, इनके कानों तक पहुंची नहीं। इन्होंने कहा डोंट वरी, हार्दिक पांड्या मेरे दोस्त, आने वाले टाइम पे कैप्टन, हार्दिक तू
टेंशन क्यों ले रहे हैं, योगा उधर कर रहे हैं, बिल्कुल हार्दिक उधर योगा कर रहे हैं, ये लोग एक ही सेंटर में है क्या? नहीं बिल्कुल सेम पेज पे हो सकते हैं, क्योंकि जैसे अंकित ने भी जो पॉइंट रखा उसमें बिल्कुल दम है। इन्होंने बड़ी तगड़ी अंग्रेजी बोली, लेकिन क्या बोली, कुछ तो बोला था, बोला ही विल भी, पता नहीं क्या, पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पाया भाई, पता नहीं बहुत ही फ्लो में तगड़ा निकल गया। He will play for the domestic, अंकित कह रहे भाई मैं तो खुद रिपीट नहीं कर पाऊंगा, अब मैं रिपीट नहीं करवाऊंगा, जो उसमें निकल गई है, तो वही बात है, नॉट रिपीटेड। तो वही बात है कि यार ईशान किशन को भी अगर देखिए खुद भी तो लगेगा ना, अगर मान लो 3 विकेट कीपर लाए, ईशान क्या तीनों में नहीं थे, मतलब इतने उनके लिए ये जवाब था कि भाई तुमने रेस्ट बोला ना, तुमने ये सोच लिया कि मैं रेस्ट मांगता हूँ, ले दे के दिन पे कोई विकल्प होगा नहीं, मैं आ ही जाऊंगा, तो उन्होंने बोल दिया हमारे पास ध्रुव जुरैल है। और ज्यादा तो टेंशन इनको हो जाएगी कि जब T20 वर्ल्ड कप में जितेश और केएल राहुल ने अगर आईपीएल में कुछ कर दिया ना, फिर इनका मेंटल फटिग सही वाला हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, जैसे कि अगर मान लीजिए सारा विवाद है, उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, तो मान लीजिए ईशान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं भाई, अगर वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं तो वर्ल्ड कप की टीम में कौन आएगा? वर्ल्ड कप की टीम में देखिए आप बताएं, जितेश केएल राहुल, मैंने कल का आपको जो कहते 5 दावेदार, 1 स्लॉट 5 दावेदार, खबर थी ना, तो आप देखिए इस स्लॉट में कैसे जगह बन रही है। ईशान ने अपनी कुल्हाड़ी मारी, तो आप कल के न्यूज़पेपर में जो खबरें आप पढ़ते हैं वो अंकित की दी हुई होती हैं हेडलाइंस, तो आप खुद भी देखिए ना, ईशान ने अपना पंगा लिया, ईशान का पावर, ईशान से जितेश का पत्ता खुल गया, जितेश की परफॉर्मेंस खराब होती है तो संजू का पत्ता खुल जाएगा, अगर संजू ने फिर से नहीं करा तो केएल तो कह रहे तीनों ने नहीं करा, ले दे के तो मैं ही आ रहा हूँ टीम में। और ज्यादा हिलडुल हुआ ऋषभ पंत, अगर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, ऋषभ पंत ने खुद भी बोल दिया भाई मैं फिट हो गया हूँ और मेरी आईपीएल में प्रदर्शन आ गया। ऋषभ पंत ने कहा, ऋषभ पंत को भेज दिया गया। मैं एक चीज बता दूं आपको, ऋषभ पंत ओपनर भी बन सकते हैं T20 वर्ल्ड कप में, बिल्कुल बन सकते, उन्होंने करा भी, तो किया था। और जब T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप से पहले उन्होंने किया था, और लगभग ये लोगों के माइंड में आ गया था कि शायद ये ऐसे वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। आपकी दिक्कत है, लंदन भेज दिया, मैं सुना भेजने वाले हैं उनको, भेजने वाले। अगर लेकिन ये बड़ी खबर है, फिर ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप में अगर अच्छा आईपीएल चला जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ ईशान का मामला फंस जाता है। मेरे सूत्र कह रहे हैं, क्या मेरे सूत्र कह रहे हैं कि आपको ऋषभ पंत आपको वर्ल्ड कप में देखने को मिल सकता है। मुझे तो मुश्किल लगता है, मुश्किल है, बट और देखो सर मेरे को डाउट ये लगता है, अब लगने क्यों लगा है, क्योंकि जब ये ध्रुव जुरैल को खिला सकते हैं टेस्ट सीरीज में, ईशान को दिखाना, ईशान का जब कहेंगे रेस्ट करो आप, तैयार कर दिया उन्होंने, बिल्कुल कहेंगे ऋषभ पंत आप बल्लेबाजी करो, विकेट कीपिंग में आप अपने आप को अगर मानते हो उस तरीके से फिट हो गए हो, आ जाओ टीम में। देखिए अगर मान लीजिए ईशान नहीं होते टीम में, अभी तो ये सवालों के घेरे में, अभी भी अगर मान लीजिए उन्होंने जो सारा बवाल किया है वो हम ये मान के चलिए कि वो टीम में नहीं है वर्ल्ड कप की टीम में, और आप ये भी देख रहे हैं कि रिंकू को भी टीम में फिट करना है, जितेश खेलेंगे तो जितेश ओपनिंग नहीं करेंगे, मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, तो क्या अगर ईशान अच्छा आईपीएल चला जाता तो वो T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपने जिससे जो चीजें क्लियर कर दी, अगर आप थोड़ा झुक के रहे, मतलब उस तरीके से अपने आप को, जैसे मुंबई इंडियंस झुकी नहीं, मतलब झुकने की भी बात भी सर नहीं है ना, आपको जो चीजें कही है उसके वो रखो। अगर आपको रेस्ट भी चाहिए था, एक तरीके से मांगते, सबको दिख ही रहा था, फैंस भी इस बात को तो कह ही रहे थे ना भाई ईशान को क्यों ढो रहे हो, इतने टाइम से ढोए जा रहे हैं। अगर आप चीजें क्लियर रखते, अगर आप जाते, फैंस आपका साथ देते, भाई फैंस भी कहते ना खेलने पे कि भाई क्यों ले जा रहे हो इसको, जैसे संजू को लेके बोलते थे शिवम दुबे, आपने खुद ही इतनी बड़ी लकड़ी ले ली, मतलब उस तरीके से आप पंगा ले लिया कि आप जाके उस चीज को क्लियर नहीं कर रहे हो। जहां राहुल द्रविड़ कह रहे हैं, श्रेयस अय्यर को भी ये बात लगी ना भाई कि अगर वो कुछ कह रहे हैं हमारे कोच, हमें उस चीज को समझना चाहिए। आपने डोमेस्टिक खेला, टीम में आ गए हो, रहाणे क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, वो भी सोचते कि मैं भी सीनियर खिलाड़ी हूं, लेना होगा तो पुजारा अकाउंट ही जाके खेलने की बात कर रहे हैं भाई। तो रन भी बनाते, रहाणे ने रन बनाए, फिर उसके बाद उनका एक इंटरव्यू आया कि देखिए मैं खेलना चाहता हूं, उसके बाद 2 0 भी वो लगातार आउट हो गए। यार देखो, जिसको आपको तो भाग्यशाली होना चाहिए कि आप टीम में रह रहे थे। अगर आप खुद भी देखें, विकेट कीपर के तौर पे हर 2 विकेट कीपर टीम में नहीं बन पाते हैं। आप अगर हमेशा देखा गया होगा कि किसी एक सीनियर विकेट कीपर को मौका मिलता है, एक तो हमेशा हर सीरीज में बैठता है, उस लिहाज से ईशान किशन को सोचना चाहिए था। अगर आपको मेंटल फटीग भी था, ये ऋतुराज यार इतना ट्रबल किए टीम के साथ, मौका नहीं पाते थे ये लोग, अभी भी खैर नहीं पाते। आप खुद भी देखिए ना, शिवम दुबे को इसी सीरीज में मौका मिला ना। क्या मतलब जो ईशान किशन के साथ दिक्कत है, देखो पिछली बार जो मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने उनको छप्पर फाड़ के जैसे बोले कि पैसे वहां पे दे दिए,
क्या ईशान किशन को ये लगता है कि नहीं यार मेरे लिए इंडियन क्रिकेट में तो मेरी जगह बन गई है, क्या मैं सिर्फ फोकस आप रियली अच्छा, जैसे मैं पिछले लाइव कर रहा था ना, तो मैंने यही बोला लोगों से कि यार देखिए ईशान की पर्सनालिटी देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लगते हैं, नॉर्मल जिस तरीके से फील्डिंग जो इंटरव्यू में बातचीत करते हैं बड़े डाउन टू अर्थ लगते हैं। अब लेकिन लोगों ने बोला भाई, लोगों ने बोला, खुद भी एक चीज देखे ना, क्या वाकई ईशान किशन का T20 भाई वही सबसे ऊपर प्रेफरेंस थे, T20 में तो सबसे ऊपर प्रेफरेंस वही थे। आपने ऐसी चीजें बना ली, अगर मैं किसी से बताऊं, अगर आप मेरे सीनियर हो, मैं आपसे किसी भी चीज में डिसरिस्पेक्ट करता हूं, तो माइंड में हमेशा वो चीज पिंच करेगी कि भाई मैं दोबारा इस चीज को बोलूंगा, क्या पता ये मेरे को पलट के जवाब दे दे। जो चीजें हुई टीम मैनेजमेंट के साथ, क्या राहुल द्रविड़ या जो कोचिंग स्टाफ है उनको लगा होगा कि भाई ये बोलने का रवैया क्या है।